अब अगर पाकिस्तान पर कोई भी सैन्य हमला होता है तो वह सीधे तौर पर सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर कोई सैन्य हमला होता है तो वह पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन वाले दिन यानी 17 सितंबर 2025 को रियाद में सऊदी और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता पर डील हो गई है, जिसने दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के भू राजनीतिक समीकरणों को एक नया मोड़ दे दिया है। विशेषज्ञ इसे भारत के लिए झटका मान रहे हैं, क्योंकि यह पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक समर्थन प्रदान करता है, जिससे भविष्य में भारत पाक तनाव और जटिल हो सकता है। यह समझौता इजरायल की हालिया आक्रामक कार्रवाइयों, विशेष रूप से 9 सितंबर 2025 को कतर पर हवाई हमले के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिसने खाड़ी देशों में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठा दिए हैं। यह वही कतर है जिसने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को 3400 करोड़ रुपए का विमान गिफ्ट किया था, लेकिन जब जरूरत पड़ी अमेरिका नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान रक्षा समझौते से भारत की चुनौतियां बढ़ सकती है और वैश्विक परिदृश्य में अब बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग का इतिहास 1960 के दशक से चला आ रहा है, जब पाकिस्तान ने सऊदी सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया था। 1982 के समझौते में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती का प्रावधान था, और 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद सऊदी ने पाकिस्तान को $3.4 बिलियन की आर्थिक सहायता दी थी, जिसने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अटकलों को जन्म दिया। अब दोनों देशों के बीच नया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी एसएमडीए इस साझेदारी को और मजबूत करता है, जिसमें किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। यह संयुक्त प्रशिक्षण, खुफिया साझाकरण, रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त सैन्य कार्रवाई को कवर करता है। यह समझौता इजरायल के कतर पर हालिया हमले के बाद आया है, जिसने खाड़ी देशों को अमेरिकी सुरक्षा के अलावा वैकल्पिक सुरक्षा गठबंधनों की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसे वर्षों की चर्चाओं का परिणाम बताया, लेकिन विशेषज्ञ इसे इजरायल की आक्रामकता का जवाब मानते हैं। एसएमडीए का मुख्य क्लॉज स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों पर आक्रमण माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि भारत या कोई अन्य देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब सैद्धांतिक रूप से सैन्य, आर्थिक या कूटनीतिक हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि व्यवहारिक रूप से सऊदी अरब भारत के साथ अपने मजबूत आर्थिक संबंधों को जोखिम में डालने से बचेगा। भारत सऊदी का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार और दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मई 2025 के भारत पाक संघर्ष में सऊदी ने तनाव कम करने में भूमिका निभाई थी, जिससे संकेत मिलता है कि वह पूर्ण युद्ध में शामिल होने से बच सकता है। फिर भी यह समझौता पाकिस्तान को रणनीतिक आत्मविश्वास देता है, जिससे सीमा पार तनाव बढ़ सकता है। यह समझौता भारत के लिए कई स्तरों पर चुनौतीपूर्ण है। सबसे पहले यह समझौता पाकिस्तान को सऊदी के वित्तीय और सैन्य समर्थन के जरिए मजबूत करता है, जो उसके सैन्य आधुनिकीकरण को तेज करेगा। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की वायुसेना के साथ अब सऊदी अरब के F-15 और यूरो फाइटर जैसे फाइटर जेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यह समझौता सऊदी के साथ भारत के मजबूत आर्थिक संबंध के बावजूद अब कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का जोखिम बढ़ाता है। वहीं सऊदी पाकिस्तान के इस समझौते का असर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि दूसरी ओर भारत यूएई के साथ अपना रक्षा सहयोग बढ़ाते जा रहा है। सऊदी पाकिस्तान के समझौते से एक सवाल यह भी निकलकर सामने आया कि क्या खाड़ी देश इजरायल को रोकने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। यह समझौता इजरायल को हालिया आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में है। हाल के महीनों में इजरायल ने गाजा, ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन और कतर जैसे देशों पर हमला किया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी देश खासकर कतर हमले पर अमेरिका की चुप्पी के बाद अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर भरोसा खो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की एकमात्र परमाणु शक्ति है, जिसके पास करीब 150 से 200 परमाणु हथियार हैं। सऊदी अरब के पास अब तक परमाणु हथियार नहीं है। यही वजह है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सोच समझकर यह डील की है।
लोग सऊदी और पाकिस्तान के हालिया डील को इस्लामी एकजुटता का प्रतीक भी मान रहे हैं। जून 2025 के इजराइल ईरान युद्ध में पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को एकजुट होने का आह्वान किया था। ऐसे में यह समझौता इस्लामी नाटो की शुरुआत हो सकता है। मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 शांति पर आधारित है, लेकिन इजराइल की हालिया कार्रवाइयों और अमेरिका की चुप्पी ने अब्राहम समझौतों को कमजोर किया है, जिससे सऊदी को पाकिस्तान की ओर झुकना पड़ा। आपको याद होगा कि हाल ही में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों की यात्रा पर थे, तो इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। साथ ही कतर की ओर से ट्रंप को $400 मिलियन यानी 3426 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक बोइंग 747-8 विमान गिफ्ट किया गया था और कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन उस दौरे के कुछ ही हफ्तों बाद इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया और अमेरिका कतर के साथ खड़ा नहीं रह पाया। इसके अलावा हाल के महीनों में अमेरिका के बदलते रवैये ने खाड़ी देशों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खाड़ी देश अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा से अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। अमेरिका खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था की जड़ें 1945 में सऊदी राजा और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की ऐतिहासिक मुलाकात से पड़ी, जब तेल के बदले सुरक्षा की अनौपचारिक डील हुई थी। 1971 में ब्रिटेन की सैन्य मौजूदगी खत्म होने के बाद अमेरिका ने इस खाली जगह को भर दिया और खाड़ी देशों का मुख्य सुरक्षा प्रदाता बन गया। और 1979 की ईरानी क्रांति तथा सोवियत अफगानिस्तान हस्तक्षेप के बाद 1980 में कार्टर डॉक्ट्रिन घोषित किया गया, जिसमें अमेरिका ने साफ कहा कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी हितों को खतरे में डालने वाली किसी भी ताकत के खिलाफ अमेरिका सैन्य बल का इस्तेमाल करेगा। 1990-91 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने कुवैत को इराक से मुक्त कराया और खाड़ी में स्थायी सैन्य ठिकाने स्थापित कर दिए। 2001 के बाद आतंकवाद विरोधी युद्धों और इराक अभियान में खाड़ी देश अमेरिकी बेस बन गए। 2010 के दशक में अरब स्प्रिंग और ईरान परमाणु समझौते के बीच खाड़ी देशों ने अमेरिका को और अहम माना, जबकि 2020 के अब्राहम समझौते के जरिए अमेरिका ने खाड़ी देशों को इजराइल से जोड़ा। इस तरह अमेरिका ने ऊर्जा सुरक्षा, ईरान को संतुलित करने, इजराइल की रक्षा और हथियार व्यापार के जरिए खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में उत्पन्न हुई स्थिति ने खाड़ी के सभी देशों को अमेरिकी सुरक्षा का विकल्प तलाशने पर मजबूर किया है। और अब हाल ही में कतर पर हुए इजरायली हमले पर अमेरिका की प्रतिक्रिया ने खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया। वैसे भी अमेरिका की बदलती नीतियों से सऊदी अरब टेंशन में है। उसे अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर पहले की तरह भरोसा नहीं रहा। यही कारण है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर शील्ड के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई है। ध्यान देने वाली बात है कि सऊदी पाकिस्तान का समझौता क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। अमेरिका के लिए यह एक झटका है, क्योंकि उसकी सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठे हैं और अब्राहम समझौते कमजोर पड़ गए हैं। ऐसे में अब ट्रंप प्रशासन को सऊदी को वापस लुभाना होगा, लेकिन इससे अब पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक मानने में जटिलताएं बढ़ेंगी। इस स्थिति से चीन को लाभ होगा, क्योंकि वह पाकिस्तान के जरिए खाड़ी देशों में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। वहीं ईरान के लिए यह सुन्नी गठबंधन खतरे के समान है। इससे सऊदी ईरान सामान्यीकरण प्रभावित हो सकता है। साथ ही खाड़ी क्षेत्र में अब इजराइल की रणनीतिक अजेयता कमजोर होगी और वह भारत के साथ सहयोग बढ़ा सकता है। इसके अलावा भारत को कूटनीतिक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भारत यूएई और इजराइल के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करने का काम करेगा। इन दोनों देशों के समझौते से गैर प्रसार संधि यानी एनपीटी पर दबाव बढ़ेगा और इस्लामी नाटो की संभावना से बहुपक्षीय संघर्ष का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें